पर आपका फिर से स्वागत है एसएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी जैसे किसकी फसल को क्या कहते हैं, उसमें से आपके डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात और जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे वीडियो पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल पर। तो सबसे पहली नदी की बात कर लेते हैं हम, सतलज नदी का। जो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये तिब्बत के राकस्थाल से निकलती है। यानी जो तिब्बत है उसके राकस्थाल से निकलती है सतलज नदी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, यानी जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकली है, तो यह भी तिब्बत के सनोक याबा हिमनद से निकली हुई है। अगर बात की जाए ये तिब्बत के पास किससे निकली हुई है, तो जो मानसरोवर झील है वहाँ से इनका उद्गम स्थल हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का उद्गम स्थल गाइस हिमाचल के रोहतांग दर्रे से हुआ है। यानी जो रावी नदी है उसका उद्गम स्थल हिमाचल के रोहतांग दर्रे से हुआ है। गाइस, एग्जाम में आपसे इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो पूछ रहा है नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, किस राज्य से हुआ है या किस स्थान से हुआ है। सो गाइस, मैंने इस वीडियो मोस्ट 20 रिवर्स कवर किए हैं जिनका उद्गम स्थल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं ब्यास नदी की। यानी आपसे बात की जाए ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो हिमाचल के जो व्यास कुंड है वहाँ से जो है ब्यास नदी का उद्गम स्थल हुआ है। यानी हिमाचल के व्यास कुंड से आपके ब्यास नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपकी झेलम नदी। यानी झेलम उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो एक कश्मीर के जो शेषनाग झील है वहाँ से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। सो गाइस, कभी कभी आपको जो कश्मीर की झीलें भी पूछ लेगा। अगर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जिस भी झील के पीछे नाग लगा हो तो वो समझ लेना कि जम्मू कश्मीर की ही झील है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गाइस गंगोत्री से गोमुख हिमनद से हुआ है। यानी जो गंगा नदी का जो गंगोत्री हिमनद है जो उत्तराखंड में, वहाँ से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है। नेशनल रिवर की बात कर लेते हैं चंबल नदी। यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। गाइस, चंबल नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, जितनी भी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जैसे आपकी चंबल नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता रहेगा। तो नेक्स्ट रिवर की बात कर लेते गाइस, सोन नदी। यहाँ पे यानी सोन नदी का उद्गम पूछा है आपसे, तो सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट रिवर आपकी है ब्रह्मपुत्र। आपसे पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये तिब्बत के चेमायुंग हिमानी से हुआ है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है वो तिब्बत के चेमायुंग हिमानी से हुआ है। नेक्स्ट नदी आपकी आ रही है नर्मदा। यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकल के आती है। गाइस, याद रखना जो नर्मदा नदी और सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकल के आती हैं। अब बात कर लेते हैं अगली रिवर के बारे में, जो महानदी है। यानी महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ के स्यावा स्थान से महानदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट रिवर है वायो छिप्रा। यानी जो छिप्रा नदी है उसका उद्गम स्थल आपसे पूछा है, तो ये इंदौर के जो काकरी भंवरी पहाड़ी है उससे छिप्रा नदी का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यानी लूनी नदी। लूनी नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका उद्गम स्थल होता है अजमेर के नाग पहाड़ से। इसे हम जो है लवण नदी भी बोलते हैं या नमक की नदी भी कहते हैं। यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी, इसलिए लूनी नदी का उद्गम स्थल आपके अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं आपकी साबरमती नदी, जो कि यह सबसे दूसरी नदी के नाम से जानी जाती है। तो साबरमती का उद्गम स्थल होता है आपके उदयपुर के समुद्र जिले से। समुद्र जिले से साबरमती का उद्गम स्थल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपके नासिक के त्र्यंबक गांव से होता है, जो आपके महाराष्ट्र में नासिक उसके जो है त्र्यंबक गांव से यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं कावेरी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल साथियों कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यानी जो कावेरी नदी है उसका उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट नदियों पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपसे बात कर लेते हैं कृष्णा नदी। यानी तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो ये महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट पहाड़ी से हुआ है। यानी जो कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर पश्चिमी घाट पहाड़ी से हुआ है।
नेक्स्ट रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, तुंगभद्रा, यानी जो तुंगभद्रा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो ये कर्नाटक के गंगामूल चोटी से हुआ है। यानी जो कर्नाटक में गंगामूल चोटी है वहाँ से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात कर लेते हैं, रामगंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रामगंगा का उद्गम होता है नैनीताल के हिमालय श्रेणी से, यानी जो उत्तराखंड में नैनीताल स्थान है वहाँ पे जो है हिमालय श्रेणी से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे गंडक नदी की। तो गाइस गंडक नदी का उद्गम है जो आपका नेपाल में हुआ है, यानी जो गंडक नदी निकल के आती है वो आपके नेपाल से निकल के आती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, जिसे हम कहते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। यानी आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार इनसे, यानी जलप्रपातों से हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है साथियों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जोग, यहाँ जोग जलप्रपात, यहाँ इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। तो यह किस नदी पर है, तो जो जोग जलप्रपात है वो आपके शरावती नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रपात की बात कर लेते हैं, एन्ना प्रपात। एन्ना प्रपात यहाँ पे नर्मदा नदी पे हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस पर। यानी जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वह किस नदी पर बना है, तो ये आपके कावेरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जलप्रपात है आपका गोकक, यानी जो गोकक जलप्रपात है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो जो गोकक जलप्रपात है वो आपके गोकक नदी पर ही है। नेक्स्ट चलते हैं भाइयों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चूलिया जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। और आपसे बात की जाए यानी चंबल नदी किस किस राज्य में बहती है, तो ये 3 राज्यों में बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इसका उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के जहाँ पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6, मतलब पुनासा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो यह भी चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं धुआंधार जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, अधिकतर देखा गया ये वाला क्वेश्चन। ये धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपके नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हुंडरू, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात की बात की जाए तो ये आपके स्वर्णरेखा नदी पर है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जैसे भी मुझे किसी शिफ्ट में कुछ अलग डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते दिखेंगे तो मैं इन टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मैं बहुत ही डीपली उसको निचोड़ के अच्छी तरीके से उसका आपको निचोड़ दे दूंगा, क्योंकि आपको जिससे इधर उधर ना जाना पड़े अदर वीडियो पर, क्योंकि मैं जो भी कवर करता हूँ कम्प्लीटली कवर करता हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।